हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी, यूपीआरओ और यूपी के जितने गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की परीक्षावाड़ी की जो किताब है उसको कवर किया जा रहा है। इसमें अभी तक देखा जाए तो आपके 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आपका स्टार्टिंग का जो पहला चैप्टर है उसको बाद के लिए रखा गया। उसका रीजन ये है कि आप जब डिटेल में पढ़ लेते हैं फिर बाद में आप संक्षिप्त में पढ़ते हैं तो आपकी चीज़ें और अच्छे से कवर अप होती हैं और एक माइंड मैप भी बन जाता है कि इसमें डिटेल में पढ़ा था तो ये के संदर्भ में आता है। तो उसी बेसिस पे इस टारगेट के संदर्भ में इस सीरीज को शुरू किया गया कि आपका पहला चैप्टर जो था वो लास्ट में कवर किया जाएगा और उसके पहले के जितने चैप्टर हैं उनको इसके अंतर्गत कवर करते हैं। इसमें आज का जो हमारा चैप्टर है वह चैप्टर नंबर आता है 11वां। अभी तक इसके ऑलरेडी देखा जाए तो 10 चैप्टर यानी कि वैसे संख्या के आधार पर आपके 9 हुए हैं, तो इस तरीके से आपके कंप्लीट हो गए। तो अभी जो चैप्टर आता है वह आता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, यूपी पर्सनालिटी के संदर्भ में कि यूपी में कौन कौन सी पर्सनालिटी रही हैं, जो चाहे ऐतिहासिक क्षेत्र हो, क्रांतिकारी व्यक्तित्व, मतलब कि प्रत्येक क्षेत्र में कौन से जो व्यक्तित्व रहे हैं वो फेमस रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो धरा है वह सदैव से ही प्रतिभा संपन्न रही है। विज्ञान, साहित्य, कला, रंगमंच, राजनीति, खेल, सिनेमा आदि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अत्यंत उर्वर भूमि रहा है। प्रदेश से समृद्ध व्यक्तियों ने देश प्रदेश के विकास में अमूल्य योगदान दिया है और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों को परीक्षा उपयोगी सारांश अधोलिखित दिया गया है, जैसे कि ऐतिहासिक व्यक्तित्व, क्रांतिकारी व्यक्तित्व, साहित्यिक या उर्दू और हिंदी वाले व्यक्तित्व जो इतने इस लैंग्वेज के जो प्रमुख रहे हैं उनके बारे में, सिने व्यक्तित्व, फिर आते हैं आपके चित्र एवं नृत्यकार, रंगमंच, संगीत एवं नाट्यकर्मी, खेल व्यक्तित्व और वैज्ञानिक रहे हैं। तो इस तरीके से ये प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं जिनके बारे में आपको एक एक करके पढ़ाते हैं। पहले आते हैं आपके ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में, जिसमें सबसे पहले तो बात करते हैं गौतम बुद्ध जी की। गौतम बुद्ध जी के संदर्भ में बात की जाए तो यह बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक यानी कि लुम्बिनी ग्राम यानी कि नेपाल में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व हुआ था। 6वीं शताब्दी में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनके नाम पर ही उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले की स्थापना की गई। सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को इनको बोध गया से ज्ञान प्राप्त हुआ और ये बुद्ध कहलाए। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तन या मृगदाव में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, तो इनके संदर्भ में आता है। अब बात करते हैं बाणभट्ट के बारे में। बाणभट्ट जो रहे